हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगी। हाँ, आपने सही सुना। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि आप इस वीडियो के व्यूअर बने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको बधाई क्यों दे रही हूँ, आप व्यूअर बने, ऐसी क्या बात है। क्योंकि आप ही वो इंसान है जिनकी आंखों में कुछ कर गुजरने का, यानी कि गवर्नमेंट जॉब पाने का जो सपना है वो आंखों में पल रहा है और आप उसके लिए मेहनत लगातार कर रहे हैं। क्योंकि वही लोग इस वीडियो को देखेंगे जिनको गवर्नमेंट जॉब पाना ना केवल उनका सपना है बल्कि उनका लक्ष्य भी है और उनको सफल होना ही होना है। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देती हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सफलता के शिखर में। आइए फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कार्यालय आदेश, इसका जो फॉर्मेट है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कार्यालय आदेश क्या होता है उस पर भी अपन बात करेंगे। और जो कार्यालय आदेश अपन लिखते हैं उसमें जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको क्या क्या ध्यान रखना होता है, कैसे इसकी भाषा शैली होती है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये आपके अगर जो RS मेंस की तैयारी कर रहे हैं, RJS मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी अदर एग्जाम है जिसमें आपके ये फॉर्मेट्स पूछे जाएंगे उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कार्यालय आदेश कहते किसे हैं। किसी कार्यालय के आंतरिक प्रशासन यानी कि जो उसका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कार्यालय पद्धति होती है, कार्यालय संचालन होता है यानी कि ऑफिस का जो मैनेजमेंट होता है उसके लिए जारी किए जाने वाले आदेशों, इंस्ट्रक्शन, निर्देशों, सूचनाओं, इंफॉर्मेशंस व संचालन प्रक्रिया के नियमों को कार्यालय आदेश कहा जाता है। अब इसके प्रमुख बिंदु क्या है कि जो कार्यालय आदेश है वो कार्यालय के आंतरिक प्रशासन के संचालन हेतु जारी किया जाता है। यानी कि जैसे एक ऑफिस है, किसी विभाग का एक ऑफिस है, किसी दूसरे विभाग का बी ऑफिस है, तो ए का ऑफिस का जो होगा उसके जितना भी उसका आंतरिक प्रशासन है उसके लिए वो जो उसका उच्च अधिकारी होगा वो क्या करेगा, कार्यालय आदेश जारी करेगा। और जो बी ऑफिस है उसका अलग से जो उच्च अधिकारी होगा वो अपने ऑफिस के लिए क्या करेगा, कार्यालय जो आदेश है वो जारी करेगा। सेकेंड पॉइंट, जो कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी होता है, वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा समस्त अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को या व्यक्ति नाम से जारी किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि फ्रेंड जो लेटर होता है यानी कि जो कार्यालय पत्र होता है वो क्या होता है, उसकी प्रतियां हम हालांकि अलग अलग विभाग में अलग अलग ऑफिस में देते हैं, लेकिन वो हम या तो समकक्ष को या फिर उच्च अधिकारी को पत्र लिखा जाता है। लेकिन जो कार्यालय आदेश होता है इसकी एक फैक्ट क्या है कि ये अधीनस्थों को लिखा जाता है या फिर जो समकक्ष अधिकारी है उनको भी लिखा जा सकता है। और ये साथ में भी लिखा जैसे आपने नोटिस बोर्ड पे आप देखा होता है वही कार्यालय आदेश होता है, नोटिस बोर्ड पे जो लगा होता है। तो ये सारे जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनके लिए भी हो सकता है और साथ में सिर्फ एक व्यक्ति के लिए भी कार्यालय ऑर्डर हो सकता है, ऑफिस ऑर्डर हो सकता है। तीसरा पॉइंट इसका क्या है कि कार्यालय आदेश के तहत जारी निर्देश, आदेश, सूचना व नियम आदि कार्यालय की सामान्य नियमावली या सेवा शर्तों या सिद्धांत से भिन्न नहीं हो सकते। यानी कि जो भी ऑफिस की अपनी रूल्स है, ऑफिस की जो भी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये ऑफिस ऑर्डर होता है। इसकी विषय वस्तु क्या होती है, इसकी जो विषय वस्तु होती है वो कार्यालय से जुड़े जितने भी कामकाज है उसको लेकर होती है, जिसको करने हेतु अधीनस्थ या अधिकारी अधिकृत हो। जैसे आप अगर कोई ऑफिस ऑर्डर जारी करेगा तो वो आपके काम से रिलेटेड होना चाहिए। अगर वो आपके काम से रिलेटेड नहीं है तो वो ऑफिस ऑर्डर नहीं कहलाएगा। और ये जो ऑफिस ऑर्डर है वो सेवा की जो रूल्स है, जो कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है कि आप जो कार्यालय आदेश होगा वो किसके लिए होगा। एक तो ऑफिस से जुड़े जो कामकाज है उनके लिए, दूसरा जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनके लिए, तीसरा जो भी अगर हमें कोई नया रूल बनाना है या नया रूल सबको बताना है कि कल से आपका ड्रेस कोड क्या होगा, कल से आपका टाइमिंग क्या होगा, या फिर कल से ये शर्त है कि अगर आप आओगे तो आपको बायोमेट्रिक क्या करना होगा, अपना प्रेजेंस देनी होगी। तो ये सब बातों को बताने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, ऑफिस ऑर्डर यूज करते हैं। विषय वस्तु में क्या क्या कार्य हो सकते हैं।
अब जैसे हमने देखा ना कि इसकी सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो उस सब्जेक्ट में क्या क्या वर्क हो सकते हैं। एक तो कार्यालय की जो संचालन प्रक्रिया है, अगर हमने उनमें परिवर्तन किया है कि आज से सभी जितनी भी ऑफिसेज है उसमें कंप्यूटर अलग अलग यूज किया जाएगा या शेयर किया जाएगा या शेयर नहीं किया जाएगा, या इससे रिलेटेड कोई भी बात है सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड या फिर कोई भी जो पेपर वर्क है उससे रिलेटेड, तो वो सारा हम ऑफिस ऑर्डर में बताएंगे। कार्यशील संचालन की जो सामान्य नियमावली है उसके बारे में, अनुभागों के कार्य विभाजन व कार्य आवंटन, जैसे अगर विभागों में या ऑफिस में अगर कार्य का क्या कर दिया जाए, बंटवारा कर दिया जाए कि जो हमारा डॉक्यूमेंट जो ऑफिस है वो अलग होगा या फिर सूचना जो इंफॉर्मेशन ऑफिस है वो अलग होगा, उनके कार्य अलग होंगे, अगर हमने उसमें कुछ चेंज किया है तो उसके बारे में बताने के लिए। फिफ्थ है अनुशासन, ड्रेस कोड, समय पर उपस्थिति आदि पर सामान्य निर्देश आदेश, यानी कि सभी को उपस्थित होना अनिवार्य है, या कोई अभी अवकाश, इस अभी जो समय चल रहा है अभी कार्य बहुत है तो आप अवकाश नहीं ले सकते, ऐसे जितने भी ऑर्डर है वो सारे किस में आएंगे, कार्य आदेश में आएंगे। सिक्स्थ है आंतरिक स्थानांतरण, अगर जिन व्यक्तियों का स्थानांतरण कर दिया गया है या किसी को वर्क चेंज कर दिया गया है तो उसके बारे में। सातवां है अवकाश, कार्य प्रभार आदेश, अवकाश स्वीकृति। 8 समिति का गठन। 9 निरीक्षण कार्यक्रम, यात्रा कार्यक्रम। 10 विभिन्न राजकीय कार्यक्रमों, दिवसों आदि के आयोजन हेतु कार्य विभाजन, आवंटन व निर्देशन। और 11 पदोन्नति, वेतन वृद्धि। 12 कार्यालय संसाधनों, वाहनों, सामग्री, कक्षों आदि का आवंटन। 13 है अन्य प्रशासनिक कार्य हेतु ड्यूटी आदेश, यानी कि जो भी अपने आदेश है उससे विषय वस्तु हमने इसमें देख ली है। अब देखिए इसकी जो विशेषता है क्या हो सकती है। इसकी पहली विशेषता ये है कि ये आंतरिक प्रशासन से जुड़ा है, बाह्य प्रशासन से नहीं। यह एक आयामी संचालन है, यानी कि इसमें क्या होता है, वरिष्ठ अधिकारी होता है, वरिष्ठ अधिकारी या शीर्ष अधिकारी क्या होता है, सभी अधीनस्थ कार्यों को जारी करता है। सभी अधिकारियों या कार्मिकों के लिए या व्यक्ति नाम से भी जारी किया जा सकता है, यानी कि एक आप अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि क्या कार्यालय आदेश सिर्फ एक व्यक्ति को जारी किया जा सकता है क्या, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ, कार्यालय आदेश एक व्यक्ति को भी जारी किया जा सकता है और एक से अधिक व्यक्ति को भी जारी किया जा सकता है। आदेश का पालन ऐच्छिक नहीं है बल्कि अनिवार्य होता है, यानी कि अगर हमने आदेश कर दिया, जैसे ड्रेस कोड रख दिया कि आपको ब्लू कलर का शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के आनी है, अगर ये हमने ड्रेस कोड रख दिया और अगर कोई कर्मचारी ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा कि उसको जुर्माना भी हो सकता है, तो वो सब उसमें लिखा हुआ रहता है, तो वो ऐच्छिक नहीं कि नहीं मैं तो नहीं पहन के आऊंगा, मेरे पास तो ब्लू शर्ट है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। फिफ्थ है उल्लंघन की स्थिति में विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, इसमें फाइन आ जाएगा। सिक्स्थ आदेश अव्यवहारिक, सेवा के नियम व शर्तों से भिन्न है तो जारी करते हैं उच्च अधिकारी के पास अपील कर संशोधन या प्रत्यारित किया जा सकता है। 7 कार्यालय आदेश कार्यालय भाषा व औपचारिक शैली में लिखा जाता है, अगर कार्यालय की भाषा इंग्लिश है तो इंग्लिश, अगर वहां पे कोई क्षेत्रीय भाषा है हिंदी तेलुगु तो वैसी भाषा में लिखा जाएगा। कार्यालय आदेश की भाषा अन्य पुरुष में ही होती है, यानी कि अन्य पुरुष को संबोधित करके लिखा जाता है, जैसे कि यह सूचित किया जाता है कि, आदेश जारी किया जाता है कि, यह निर्णय लिया गया है कि। अब देखिए फ्रेंड, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कार्यालय आदेश लिखा कैसे जाता है, उसका प्रारूप क्या होता है। देखिए सबसे पहले टॉप में क्या लिखा जाता है, कार्यालय का नाम व स्थान, और इसके लेफ्ट साइड में बाई और क्रमांक, यानी कि जो कार्यालय आदेश अपन जारी करें उसका क्रम क्या है, डेट यानी कि दिनांक दाई और लिखी जाती है, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, द से दाया, द से दिनांक। फिर कार्यालय का आदेश का जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे कि किसके लिए है, फिर आदेश की मुख्य विषय वस्तु जो मूल भाग है वो, फिर बाई जो दाई साइड है वो जारीकर्ता के हस्ताक्षर, यानी कि जो शीर्ष अधिकारी है उसके हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, फिर से बाई और क्रमांक और दिनांक, फिर जो इसकी प्रतिलिपि है वो कहाँ कहाँ दी गई है, सूचनार्थ, पालनार्थ या आवश्यक कार्यवाही हेतु 1 2 3 4 जो जहाँ जहाँ हमने भेजा है, और रक्षित पत्रावली और हमने रिकॉर्ड के लिए भी रखा है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर से ये ध्यान रखिएगा कि जब प्रतिलिपि अपन भेजते हैं उसके बाद फिर से जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम लिखे जाते हैं। अब एक आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे हमने सबसे पहले ऊपर कार्यालय जिला कलेक्टर जयपुर, हमने ऑफिस का नाम लिखा, उसकी लोकेशन लिखी, बाई साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में हमने उसका क्रमांक लिखा और दिनांक लिख दी 19 नवंबर 2021। कार्यालय आदेश, अब कार्यालय आदेश क्या है देखिए,
कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आमजन की शिकायतों को दर्ज करने व संबंधित विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर त्वरित समाधान या निस्तारण हेतु कोविड सहायता केंद्र का गठन किया जाता है। श्री क ख ग अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर कोविड सहायता केंद्र के प्रभारी अधिकारी। यानी कि कुल मिला के ये हमने कोविड-19 से संबंधित क्या लिखा था, आदेश जारी किया गया है इसमें। और उसके बाद क्या करेंगे, जो जारी करता है उसका नाम, उसके हस्ताक्षर और उसका पदनाम कि वो क्या है, जिला कलेक्टर है। फिर दोबारा से क्रमांक लिखेंगे बाईं ओर, फिर दाईं ओर दिनांक, और इसका प्रारूप थोड़ा छोटा है तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि टॉप पर ही आपको क्या लिखना है, कार्यालय का नाम लिखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे।